हेलो स्टूडेंट्स, आज अपन स्टार्ट करेंगे अकाउंटेंसी क्लास 12 की। क्लास 12 के लिए अकाउंट से स्टार्ट करेंगे अपन। अकाउंट्स 12 का जो है अकाउंटिंग बुक्स हैं वो स्टार्ट करेंगे। और अकाउंट्स 12 का जो फर्स्ट चैप्टर है वो है अकाउंटिंग फॉर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, अकाउंटिंग फॉर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। अब इस चैप्टर में सबसे पहले अपन ये देखेंगे कि ये नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस होते क्या हैं। ऑर्गेनाइजेशंस का मतलब क्या होता है? कोई भी बिजनेस या कोई भी जो संस्था होती है, कोई भी एंटिटी होता है, वो ऑर्गेनाइजेशन होता है। ये क्लास 11 में अपन ने अच्छे से तरीके से देखा हुआ है ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या होता है। अब यहाँ पे है नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, मतलब ऐसा कोई प्रॉफिट, इसके नाम में ही इसकी डेफिनेशन पता चल रही है। ऐसा कोई भी ऑर्गेनाइजेशन या ऐसी कोई भी संस्था, ऐसी कोई भी एंटिटी जो प्रॉफिट मोटिव के लिए नहीं बनी है, जिसका मोटिव ही प्रॉफिट करना नहीं है। तो फिर आप बोलेंगे ऐसा कौन सा बिजनेस हो गया जिसका मोटिव प्रॉफिट नहीं है। अगर बिजनेस की बात करें तो बिजनेस श्योर प्रॉफिट मोटिव के लिए बनते हैं। मैक्सिमम बिजनेस का मोटिव क्या होता है? मैक्सिमम रिटर्न लेना, मैक्सिमम प्रॉफिट कमाना। लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। तो ऐसा कौन सा ऑर्गेनाइजेशन हो गया जो नॉट फॉर प्रॉफिट मेकिंग है? तो ऐसे देखो बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं जो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, लाइक एनजीओ, स्कूल्स, है ना, हॉस्पिटल्स, और कोई भी जैसे सोसाइटी वगैरह और ओल्ड एज होम वगैरह। ये सब क्या होते हैं? नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं। हालांकि ये बात और अलग है कि इसमें बहुत सारी जो वो हैं वो प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस के लिए हो जाते हैं। जैसे हॉस्पिटल है, इनका मेन काम क्या है? सर्विस प्रोवाइड करवाना, प्रॉफिट कमाना थोड़ी ना होता हॉस्पिटल का। स्कूल्स का क्या है? एजुकेशन प्रोवाइड करवाना है। और हॉस्पिटल्स का हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड करवाना। ऐसे ही जो सोसाइटी वगैरह होती है वो होती है कि वहाँ की जो है मैनेजमेंट वगैरह देखना, सोसाइटी में जो भी प्रॉब्लम्स है उनको दूर करना। ओल्ड एज होम वगैरह होते हैं कि जो भी ओल्ड पर्सनस होते हैं तो उनके जो हैं उसके राइट्स वगैरह के बारे में उसकी ध्यान रखना, या उनको सर्विसेज प्रोवाइड करवाना जो भी। तो इनका क्या है? प्रॉफिट मोटिव नहीं होता है, ये प्रॉफिट मोटिव के लिए नहीं बनते हैं। इनका मेन काम होता है सर्विस प्रोवाइड करवाना। और ये सर्विस क्या होता है? या तो फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करवाते हैं, या फिर एट ए नॉमिनल कॉस्ट, मतलब उसमें कोई भी नॉमिनल कॉस्ट पे प्रोवाइड करवाते हैं, उसमें कोई भी प्रॉफिट इंक्लूड नहीं होता है। जो जितना खर्चा उस सर्विस को प्रोवाइड करवाने में आ रहा है, या तो वो वाला खर्चा या उससे कम या बिल्कुल ही फ्री ऑफ कॉस्ट ये प्रोवाइड करवाते हैं, ये वाली सर्विसेज। इसके अलावा इसमें कौन से होते हैं? जैसे कोई भी चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस हो गए, चैरिटेबल इंस्टीट्यूट्स वगैरह होते हैं वो वाले हो गए, कोई भी धर्मादा वगैरह। और इसके अलावा जो रिलीजियस हो गए वो वाले हो गए, रिलीजियस प्लेस वगैरह, मंदिर वगैरह की कमेटी, सोसाइटी, ये वाली। इसके अलावा और भी बहुत सारी जो है लोकल सोसाइटीज हो गई। इनका मेन पर्पज़ क्या होता है? सर्विस प्रोवाइड करवाना होता है। सर्विस प्रोवाइड टू, या तो किसको प्रोवाइड करवाते हैं? या तो इसके मेंबर को, टू इट्स मेंबर, या फिर किसको प्रोवाइड करवाएंगे? ये पब्लिक एट लार्ज को। पब्लिक एट लार्ज मतलब जो भी पब्लिक है उसको ये सर्विस प्रोवाइड करवाते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, या बिल्कुल नॉमिनल कॉस्ट पे ये सर्विस प्रोवाइड करवाते हैं। इसके बाद में क्या होता है कि अपन देखते हैं कि इनको रन करने के लिए पैसा कहाँ से आएगा। भाई ये या तो फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विस प्रोवाइड करवा रहे होंगे, या फिर बहुत ही नॉमिनल कॉस्ट पे सर्विस प्रोवाइड करवा रहे होंगे। इसमें कोई भी प्रॉफिट मोटिव इंक्लूड नहीं होता है। और जनरली ये कोई बिजनेस, इनमें दीज नॉट इंक्लूड बिजनेस एक्टिविटीज़, ये कोई भी बिजनेस एक्टिविटीज़ नहीं करते हैं, कोई भी बिजनेस एक्टिविटी नहीं करवाते हैं। ये मेनली जो है सर्विस, जो पब्लिक सर्विस है या इसके मेंबर्स के लिए जो भी सर्विसेज वगैरह होती हैं वो प्रोवाइड करवाते हैं। इनका मोटिव बिजनेस करना नहीं होता है, प्रॉफिट कमाना इनका मोटिव नहीं होता है। तो इनकी जो इनकम होती है वो इनकम के सोर्स कहाँ से हैं? इनको जो रन करने के लिए फंड्स चाहिए होते हैं, रन करने के लिए जो भी फंड्स चाहिए होते हैं वो फंड्स कहाँ से आते हैं, ये बात करते हैं। तो इसके फंड्स के कई टाइप में। एक तो क्या होता है? डोनेशंस के थ्रू आ जाते हैं। डोनेशंस, पब्लिक डोनेट करते हैं, अपन डोनेट करते हैं ना बहुत सारी जगह जहाँ पे मंदिरों वगैरह में। तो डोनेशन इनका एक सोर्स होता है। दूसरा क्या होता है? इनको ग्रांट मिल जाती है। ग्रांट कहाँ से मिलती है? प्राइवेट ग्रांट भी मिलती है और गवर्नमेंट ग्रांट भी मिलती है।
प्राइवेट ग्रांट भी मिलती है और गवर्नमेंट ग्रांट भी, या तो गवर्नमेंट से ग्रांट मिल जाती है या फिर प्राइवेट जो भी बड़े लोग हैं, बिजनेसमैन हैं या जो हैं, वो इनको बड़ी मात्रा में या मोटी रकम की जो है ग्रांट प्रोवाइड करवा देते हैं। तीसरा क्या हो गया, इसका मेंबर्स, जो भी इसके मेंबर बनते हैं, तो मेंबर्स को क्या होता है, सब जब भी इसके मेंबर बनते हैं तो उनको सब्सक्रिप्शन फीस देनी पड़ती है, सब्सक्रिप्शन फीस देनी पड़ती है। तो वो जो सब्सक्रिप्शन फीस देते हैं वो इसके एक फंड्स का सोर्स होता है, सब जो सब्सक्रिप्शन फीस देते हैं वो भी इसके एक फंड्स का। और एक और इनकम यहाँ पे अपन इंक्लूड कर सकते हैं, इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट। ये इन्वेस्टमेंट कहाँ से आएंगे भाई, इनके पास ये जो ग्रांट वगैरह आई, ग्रांट आ गए या डोनेशंस आ गया, मेंबर्स की सब्सक्रिप्शन फीस होती है, तो जब ये खर्च पूरे खर्च नहीं हुए हैं तो जो बचा हुआ पैसा है ये कहीं ना कहीं इन्वेस्ट कर देते हैं। लाइक बैंक में जमा करवा दिया तो वहाँ से कुछ आ रहा है एफडी वगैरह में, या फिर कहीं पे भी कोई शेयर मार्केटिंग में, या और बहुत सारे इन्वेस्टमेंट के जरिए होते हैं। तो वहाँ पर ये जब इन्वेस्टमेंट कर देते हैं तो उस इन्वेस्टमेंट से जो इनकम आती है वो इसके एक फंड्स का जरिया होता है। अब बात करेंगे इसकी थोड़ी सी कैरेक्टरिस्टिक या इसकी वाइड डेफिनेशंस के बारे में बात करेंगे कि ये वाइड डेफिनेशंस मतलब ये काम कैसे करते हैं। अब देखिए, आइए अपन समझते हैं इसकी पूरी प्रोसीजर्स के थ्रू इसकी डेफिनेशंस कवर करने की कोशिश करते हैं। एंड इसका शॉर्ट नेम क्या होता है, एनपीओ, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। अब जब भी इसको अपन आगे रिपीट करेंगे तो शॉर्ट नेम के थ्रू करेंगे एनपीओ। एनपीओ क्या होते हैं, प्रॉफिट मोटिव के लिए नहीं बनते, मेनली सर्विस ऑर्गेनाइजेशन होता है कि लोगों को इनको फैसिलिटीज प्रोवाइड करवाना, सर्विस प्रोवाइड करवाना फ्री ऑफ कॉस्ट या नॉमिनल कॉस्ट पे। अब इनके लिए क्या आता है, इनको फंड्स मिलता है, यही फंड्स सब्सक्रिप्शन के थ्रू फंड आता है या डोनेशन के थ्रू फंड्स आता है, ग्रांट के थ्रू फंड आता है। इन फंड को ये लोग इन्वेस्ट करते हैं, कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करते हैं, उससे इनकम आती है, ये भी एक इनका जरिया हो जाता है। और ये सर्विसेज प्रोवाइड करवाते हैं। तो इनको क्या होता है, इनको भी अकाउंट्स मेंटेन करने पड़ते हैं। यहाँ अपने अकाउंट्स में इनको इंक्लूड करने का क्या मतलब है, यहाँ पे इनकी अपन अकाउंटिंग सीखेंगे तो इनको अकाउंटिंग करनी पड़ती है, अकाउंट्स मेंटेन करने पड़ते हैं। क्यों करने पड़ते हैं, एक तो ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ रिसिप्ट्स, जो भी इनके पास रिसिप्ट्स आ रही हैं उनके रिकॉर्ड्स को मेंटेन करने के लिए कि कहाँ कहाँ से कितना कितना पैसा जो है ऑर्गेनाइजेशन में आ रहा है, कहाँ से कितनी ग्रांट आ रही है, कहाँ से कितना डोनेशन आ रहा है, ये सब रिकॉर्ड में ट्रैक करने के लिए ये अकाउंट्स मेंटेन करते हैं। इसके अलावा कुछ स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशंस भी होते हैं इनके ऊपर। स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशंस क्या होती है, जैसे कि इनकम टैक्स में जो है टैक्स फ्री, जो इनकम इनके टैक्स फ्री करवाने के लिए इनको अकाउंट्स मेंटेन करने पड़ते हैं। इसके अलावा भी और भी बहुत सारे स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशंस होते हैं जहाँ इनको गवर्नमेंट को अकाउंट्स फाइल करने पड़ते हैं, अकाउंट्स बना के उनको अकाउंट्स को सबमिट करना पड़ता है, तभी इनको जो है रजिस्ट्रेशन वगैरह प्रोवाइड करवाया जाता है। चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन का या नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस, तभी इनको प्रोवाइड करवाया जाता है ये रजिस्ट्रेशंस। तो अकाउंट्स क्यों मेंटेन करते हैं, रिसिप्ट्स को ट्रैक करने के लिए या स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशंस जो भी इसके हैं उनको कंप्लाइंस करने के लिए। तो इसके अकाउंट्स में क्या 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 आते हैं, क्या वही सब आएंगे, जनरल पोस्टिंग करना, ट्रायल बैलेंस बनाना, नहीं। इसके आते हैं बेसिकली 3 ही पार्ट आते हैं। एक तो आता है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। एक आएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, और तीसरा आ जाएगा बैलेंस शीट। ये 3 ही चीज़ अपनी यहाँ पे इसको बनाने सीखेंगे। रिसिप्ट्स एंड पेमेंट में क्या होगा, जितने भी कैश वाले ट्रांजेक्शन हैं, कैश और बैंक के थ्रू जो भी ट्रांजेक्शन्स हुए हैं, मतलब जितना भी पैसा आया है ऑर्गेनाइजेशन में और जितना भी पैसा गया है, जो भी रिसिप्ट्स आई हैं, जो भी पेमेंट हुआ है, वो सारा का सारा यहाँ पे रिकॉर्ड किया, जो वो सारा का सारा यहाँ पे रिकॉर्ड होगा। इनकम एंड एक्सपेंडिचर में क्या होगा, तो कि ड्यूरिंग द ईयर, ड्यूरिंग द फाइनेंशियल, जितनी भी इनकम्स आई हैं, जितने भी एक्सपेंडिचर्स हुए हैं, वो सारे के सारे यहाँ पे रेवेन्यू नेचर वाले इनकम और एक्सपेंडिचर, कौन से, रेवेन्यू नेचर वाली सारी इनकम और रेवेन्यू नेचर के सारे एक्सपेंडिचर यहाँ पे इंक्लूड हो जाएंगे। और इसके अलावा बैलेंस शीट को आपको पता ही है, बैलेंस शीट क्या होती है, इसमें कैपिटल एंड लाइबिलिटीज़ और एसेट्स, कैपिटल, लाइबिलिटीज़ और एसेट्स के रिकॉर्ड्स यहाँ पे बनेंगे। तो ये बेसिकली 3 अकाउंट्स मेंटेन करेंगे, रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट। 3 अपन यहाँ पे 3 ही अकाउंट यहाँ पे मेंटेन करेंगे। इसके अलावा इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वो कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं। तो अब देखते हैं इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या रहेंगी। तो सबसे पहले है, सच ऑर्गेनाइजेशन आर फॉर्म्ड फॉर प्रोवाइडिंग सर्विसेज ग्रुप ऑफ पब्लिक, प्रोवाइडिंग सर्विसेज ग्रुप ऑफ पब्लिक, मतलब ये क्या करेंगे, स्पेसिफिक ग्रुप को सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे। ऐसा नहीं है कि सभी को सर्विस प्रोवाइड कर देंगे। जैसे कि मान लो कोई एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है, एजुकेशन इंस्टीट्यूट क्या करेगा,
एजुकेशन देने का काम करेगा। तो एजुकेशन थोड़ी ना हर किसी को ही दे देगा, वो जो स्पेसिफिक उस स्ट्रीम के जो स्टूडेंट्स हैं, उस स्ट्रीम के जो मेंबर्स हैं उन्हीं को एजुकेशन देगा। ऐसा थोड़ी ना सभी को एजुकेशन देना स्टार्ट कर देगा। ऐसे ही कोई हेल्थ केयर वाला वो है, हेल्थ केयर का ऑर्गेनाइजेशन है, तो वो जिस प्रॉब्लम के लिए बना है, जिस प्रॉब्लम को क्योर करने के लिए बना है, सिर्फ उसी जो प्रॉब्लम उस टाइप की प्रॉब्लम जिन लोगों को है सिर्फ उन्हीं को सर्विस प्रोवाइड करेगा। ऐसा नहीं है कि किसी को भी दे देगा, विदाउट कंसिडरिंग कास्ट, क्रीड और कलर। मतलब विदाउट कंसिडरिंग किसी के भी कास्ट कलर से कोई मतलब नहीं है, ये सबको सर्विस प्रोवाइड करते हैं। बस कंडीशन क्या है कि ये जो जिसको भी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं वो उसी ग्रुप के होने चाहिए या उस ग्रुप से रिलेटेड होने चाहिए जिस ग्रुप या जिस टाइप की सर्विसेज प्रोवाइड करवा रहे हैं। दूसरी क्या आता है, शोल एम टू प्रोवाइड सर्विसेज नॉट फॉर प्रॉफिट। इनका मेन एम क्या होता है, मेन एम होता है सर्विस प्रोवाइड करवाना। ये नॉट फॉर मेकिंग प्रॉफिट वाले जो हैं ऑर्गेनाइजेशन है, इनका मोटिव कहीं पे भी बिजनेस एक्टिविटीज़ करना, ट्रांजेक्शन्स करना, बिजनेस ट्रेडिंग वगैरह करना ये नहीं है। इनका मेन एम जो होता है सर्विस प्रोवाइड करवाना होता है। कहीं पे भी प्रॉफिट मेकिंग का इनका कोई भी मोटिव नहीं होता है। इसके बाद में जो भी इस ऑर्गेनाइजेशंस के सब्सक्राइबर बनते हैं, जैसे मान लो बिजनेस में तो क्या होता है, बिजनेस में कोई भी कंपनी है उसको सब्सक्राइब करते हैं तो उनको शेयर होल्डर वगैरह बोलते हैं। लेकिन यहाँ पर जो भी इनके सब्सक्राइबर होंगे, जो भी इसमें फीस देके इसके सब्सक्राइबर बनेंगे, उसको मेंबर्स बोला जाएगा। इस ऑर्गेनाइजेशंस के मेंबर बने जाएंगे। क्या होगा, मेंबर ऑफ सच ऑर्गेनाइजेशंस, तो उनको क्या बोला जाएगा, मेंबर्स बोले जाएंगे। और उनको प्रॉपर उसके लिए फीस पे करनी होती है। ऐसा नहीं है फ्री ऑफ कॉस्ट बनते हैं। जब भी कोई भी पर्सन इसकी मेंबरशिप लेता है तो उसके लिए वो मेंबरशिप फीस पे करता है। उसके बाद में वो इसकी जो मेंबरशिप सब्सक्राइब करेगा उसके लिए मेंबरशिप फीस पे करेगा। उसके बाद में उसका मेंबर बन पाएगा। इसके बाद में इसके कुछ मेन सोर्स के बारे में बात करते हैं तो बेसिकली 4 सोर्स अपन यहाँ पे देख सकते हैं। एक तो क्या होता है, इनको डोनेशंस मिल जाती है पब्लिक से या किसी भी पर्सन से डोनेशन मिलती है, ग्रांट्स मिल जाती है, प्राइवेट ग्रांट या गवर्नमेंट ग्रांट जो अपन ने बात की। इसके बाद में कुछ जो मेंबर्स इसके बनते हैं उनसे सब्सक्रिप्शन फीस मिलती है। और जो भी इनके पास फंड्स पड़े होते हैं इनको इन्वेस्ट कर देते हैं। तो उस इन्वेस्टमेंट में जो भी रिटर्न आता है, जो भी इनकम आती है, वो इनके एक इनकम का पार्ट बन जाता है, फंड्स का पार्ट बनता है। इसके बाद में जो भी इन्होंने फंड रेज किए हैं पब्लिक से, जो भी फंड रेज किए हैं वो किस में जाता है, सीधा कैपिटल फंड में क्रेडिट हो जाता है। जो भी कैपिटल टाइप के कैपिटल नेचर वाले फंड है उनको सीधा किस में क्रेडिट कर देते हैं, कैपिटल फंड में वो वहाँ पे चले जाते हैं। जैसे बिजनेस में क्या होता है, जो भी बिजनेस में ओनर पैसे वगैरह लगाते हैं उसको अपन में किस में लेके जाते हैं, कैपिटल में लेके जाते हैं। तो यहाँ पे भी क्या करते हैं, उसको कैपिटल फंड या फिर आप बोल दो जनरल फंड में इसको क्रेडिट कर देते हैं अपन। और एक लास्ट कैरेक्टरिस्टिक्स और देख लेते हैं। लास्ट कैरेक्टरिस्टिक क्या है, जो भी इन्होंने सरप्लस गेन किया है, क्या देखिए क्या होगा, इनकम होगी कुछ, उसमें से ये लोग खर्चे करेंगे। अब ऐसा तो है नहीं इनकम 1000 रुपये हुई और ये खर्चे 5000 कर देंगे, ऐसा तो होगा ही नहीं कभी, क्योंकि ये उसी में से खर्चे करते हैं जो इनकम होगी। तो जैसे मान लेट एग्जांपल 1000 की इनकम हुई, उन्होंने 500 रुपये खर्च किए, तो जो 500 का सरप्लस बच जाएगा, वो 500 का सरप्लस कभी भी मेंबर्स में डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया जाएगा। जो सरप्लस होगा एक्सेस ओवर इनकम, ठीक है, एक्सेस ओवर एक्सपेंडिचर, इनकम का जो एक्सेस होगा ओवर एक्सपेंडिचर वो इन मेंबर्स में डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया जाएगा। जो भी इनकम का एक्सेस बनता है उसको बोलते हैं एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर, और ये मेंबर्स में डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया जाएगा। ये सिंपली क्रेडिट फंड या जो अपन ने बात किया जनरल फंड में क्रेडिट कर दिया जाएगा, जनरल फंड में डिपॉजिट हो जाएगा जाके। तो ये अपन ने इसकी 6 कैरेक्टरिस्टिक क्या देखी। एक तो ये होता है कि ये जो है स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ पब्लिक को जो है सर्विस प्रोवाइड करवाते हैं। दूसरा, इनका मोटिव जो है सर्विस प्रोवाइड करवाना है, कभी भी प्रॉफिट मेकिंग इनका मोटिव नहीं है। और इसके जो भी मेंबर्स बनते हैं वो सब्सक्रिप्शन फीस पे करते हैं। उसके बाद में जो भी सब्सक्रिप्शन फीस पे करके इससे ज्वाइन करते हैं उसको मेंबर्स बोलते हैं। पर मेन सोर्स क्या है, डोनेशन है, ग्रांट है, सब्सक्रिप्शन फीस है मेंबर्स की, और इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट है। के बाद में फंड जो इन्होंने रेज किए हैं वो सारे के सारे कैपिटल फंड में या जनरल फंड में ऐड हो जाएंगे, जनरल फंड में क्रेडिट हो जाएंगे। और जो भी सरप्लस होगा इन द फॉर्म ऑफ एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर, जो भी इनकम बच गई है खर्चे करने के बाद में, उनको सीधा कैपिटल फंड में या जनरल फंड में क्रेडिट कर दिया जाएगा, किसी भी मेंबर में डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया जाएगा। क्यों नहीं किया जाएगा, क्योंकि ये प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशंस नहीं है, यहाँ से किसी भी मेंबर को कोई प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया जाएगा। ये सीधा कैपिटल फंड में क्रेडिट कर दिया जाएगा, ताकि जो फ्यूचर ईयर में इनको, जैसे मान लो फ्यूचर ईयर में कम ग्रांट वगैरह मिले तो वहाँ पे इस कैपिटल फंड को यूज करके सर्विसेज प्रोवाइड की जा सके। तो आज के लिए इतना ही, अब बाकी जो है नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।